नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी सभ्यता की यात्रा पर निकलेंगे जो सदियों से इतिहास के पन्नों में छिपी हुई है। यह सभ्यता है मायन सभ्यता। यह प्राचीन सभ्यता मध्य अमेरिका के घने जंगलों में फली फूली। मायन लोग अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कला, विज्ञान और वास्तुकला में अद्भुत उपलब्धियां हासिल की। मायन सभ्यता का इतिहास लगभग 2000 ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी तक फैला हुआ है। इस दौरान उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जो आज के मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज और होंडुरास तक फैला हुआ था। मायन लोग कुशल किसान, बुनकर, व्यापारी और योद्धा थे। मायन सभ्यता अपनी गूढ़ लिपि, जटिल कैलेंडर प्रणाली और क्रूर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। यह सभ्यता आज भी रहस्यों और विवादों से घिरी हुई है, जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को समान रूप से आकर्षित करती है। आइए इस अद्भुत सभ्यता के बारे में और जानें और उनके ज्ञान, उनकी संस्कृति और उनके पतन के पीछे के रहस्यों को उजागर करें। मायन लोग आकाश के गहन अध्येता थे। तारों, ग्रहों और नक्षत्रों की गतिविधियों को समझने में उनकी गहरी रुचि थी। उन्होंने विशाल वेधशालाओं का निर्माण किया, जहां से वे आकाश का अवलोकन करते थे। उनके पास ग्रहों की गति, चंद्रमा के चक्र और सूर्य ग्रहणों का सटीक ज्ञान था। शुक्र ग्रह के बारे में तो उनकी जानकारी अद्भुत थी। उन्होंने शुक्र ग्रह के परिक्रमा काल की गणना बड़ी सटीकता से की थी। मायन लोग खगोलीय घटनाओं को दैवीय संकेत मानते थे। उनका मानना था कि ग्रहों और तारों की गतिविधियां उनके जीवन को प्रभावित करती हैं। इसीलिए वे खगोलीय घटनाओं के आधार पर भविष्यवाणियां करते थे और अपने धार्मिक अनुष्ठानों का समय निर्धारित करते थे। गणित के क्षेत्र में भी मायन लोगों ने उल्लेखनीय प्रगति की थी। उन्होंने शून्य की अवधारणा को समझा और उसे अपनी संख्या प्रणाली में शामिल किया। शून्य के उपयोग ने उन्हें बीडीडी संख्याओं को लिखने और जटिल गणनाएं करने में मदद की। मायन लोगों ने 20 के आधार वाली एक संख्या प्रणाली विकसित की थी। यह प्रणाली उनकी उंगलियों और पैर की उंगलियों की संख्या पर आधारित थी। उनकी संख्या प्रणाली सरल और कुशल थी, जिससे वे आसानी से जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सकते थे। गणित का उपयोग उन्होंने अपने कैलेंडर प्रणाली को विकसित करने, खगोलीय घटनाओं की गणना करने और अपने भवनों और मंदिरों का निर्माण करने में किया। वास्तुकला के क्षेत्र में मायन सभ्यता का योगदान अद्वितीय है। उन्होंने विशाल पिरामिड, मंदिर, महल और वेधशालाओं का निर्माण किया, जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं। उनके भवन पत्थरों से बने होते थे और उन्हें जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजाया जाता था। चिचेन इट्जा में स्थित कुकुलकन का पिरामिड उनकी वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। मायन लोग अपने भवनों को खगोलीय घटनाओं के साथ संरेखित करते थे। उदाहरण के लिए, चिचेन इट्जा में स्थित पिरामिड को इस प्रकार बनाया गया था कि वसंत और पतझड़ के विषुवों पर सूर्य की किरणें पिरामिड की सीढ़ियों पर सांप के शरीर जैसी छाया बनाती हैं। समय का पहिया मायन कैलेंडर। मायन सभ्यता अपनी जटिल और सटीक कैलेंडर प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने समय को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के कैलेंडर का उपयोग किया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है जोल्किन कैलेंडर। जोल्किन कैलेंडर 260 दिनों का होता था और इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और भविष्यवाणियों के लिए किया जाता था। इसके अलावा उन्होंने 365 दिनों का एक सौर कैलेंडर भी बनाया था, जो हमारे वर्तमान कैलेंडर के काफी समान था। मायन लोग मानते थे कि समय चक्रीय होता है और इतिहास खुद को दोहराता है। उनके कैलेंडर में विभिन्न युगों और चक्रों का उल्लेख मिलता है। मायन धर्म बहुदेववादी था, जिसमें कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। उनके प्रमुख देवताओं में जामना, सूर्य देवता, किनिच अहाउ और वर्षा देवता चाक शामिल थे। मायन लोग मानते थे कि देवी देवता प्रकृति में निवास करते हैं और उनके जीवन को नियंत्रित करते हैं। वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना, बलिदान और अनुष्ठान करते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन होता है और आत्माएं एक अलग दुनिया में जाती हैं। वे अपने पूर्वजों का सम्मान करते थे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का प्रयास करते थे। मायन सभ्यता अपने क्रूर धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी जानी जाती है। उनका मानना था कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बलिदान देना आवश्यक है। वे जानवरों की बलि तो देते ही थे,
साथ ही मानव बलि भी देते थे। मानव बलिदान उनके धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे युद्ध बंदियों, अपराधियों और कभी-कभी अपने ही लोगों को भी बलि चढ़ाते थे। बलिदान देने के तरीके भी बहुत क्रूर थे, जिनमें हृदय निकालना, सिर कलम करना और जिंदा जलाना शामिल था। यह क्रूर प्रथाएं आज हमें अमानवीय लगती है, लेकिन मायन लोगों के लिए ये उनके धार्मिक विश्वासों का एक अभिन्न अंग थी। वे मानते थे कि इन बलिदानों से देवता प्रसन्न होंगे और उन्हें अच्छी फसल, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करेंगे। 9वीं शताब्दी तक मायन सभ्यता अपने चरम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बाद रहस्यमय तरीके से उनका पतन शुरू हो गया। एक के बाद एक उनके शहर खाली होने लगे और उनकी सभ्यता का पतन हो गया। मायन सभ्यता के पतन के कई कारण बताए जाते हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन, सूखा, अत्यधिक जनसंख्या, युद्ध और आंतरिक संघर्ष शामिल हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि लगातार सूखे के कारण फसलों की पैदावार कम हो गई, जिससे अकाल और अशांति फैल गई। हालांकि मायन सभ्यता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई। स्पेनिश विजय के समय तक मायन लोगों के छोटे-छोटे समुदाय अभी भी मौजूद थे। आज भी लाखों लोग मायन भाषा बोलते हैं और अपनी प्राचीन परंपराओं को जीवित रखे हुए हैं। मायन सभ्यता का पतन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने कला, वास्तुकला, गणित, खगोल विज्ञान और कैलेंडर प्रणाली के क्षेत्र में जो योगदान दिया, वह अतुलनीय है। उनकी जटिल लिपि को धीरे धीरे समझा जा रहा है, जिससे उनकी संस्कृति और इतिहास के बारे में नई जानकारी मिल रही है। चिचेन इट्जा, टिकल और पालेंक जैसे उनके भव्य शहर आज भी दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मायन सभ्यता हमें यह याद दिलाती है कि मानव सभ्यता कितनी नश्वर है और प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर रहना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी कहानी हमें यह भी बताती है कि ज्ञान, कला और संस्कृति समय की कसौटी पर खरी उतरती है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। तो दोस्तों, यह थी मायन सभ्यता की कहानी, एक ऐसी सभ्यता जो अपने ज्ञान, अपनी कला और अपने रहस्यों के लिए हमेशा याद रखी जाएगी। धन्यवाद।